ठीक है, मैं एक बार सुकेश का फिर से रुक कर लेती हूँ। एग्जीक्यूटिव एडिटर न्यूज रूम से लगातार बने हुए हैं। सुकेश, ये तो सबको पता है कि अजीत पवार कई मौकों पर अपनी नाराजगी जता चुके हैं। अभी थोड़े दिन पहले भी कितनी हलचल चल रही थी पार्टी में, वो कमान लेना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो उधर जो सुप्रिया सुले हैं, उनके भी पक्ष में मुख्यमंत्री बनने के पोस्टर लग चुके हैं, उनके समर्थक लगा चुके हैं, उनकी भी महत्वाकांक्षा कुछ ऐसी ही है। विपनेश, पॉलिटिक्स में कुछ भी आइसोलेशन में नहीं होता है, उसको एक कॉन्टेक्स्ट में देखा जाना चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ऐसी परिस्थिति में जब एनसीपी के अंदर बहुत ही काम जो माहौल होता है वैसा नहीं है, वो उसमें थोड़ी उथल पुथल जैसी खबरें हैं, वो एमबीए में बार बार, महाविकास आघाड़ी में बार बार हलचल पैदा कर रही हैं। और ऐसे में शरद पवार का इस्तीफा आता है। शरद पवार का इस्तीफा तब आता है जब लोकसभा के चुनाव सर पे हैं। शरद पवार का इस्तीफा तब आता है जब एक बड़ा विपक्ष बनाने की तैयारी है, जिसमें शरद पवार की भूमिका बहुत अहम हो सकती है। शरद पवार का इस्तीफा तब आता है जब लोकसभा चुनाव के बाद वहां विधानसभा के चुनाव हैं और एनसीपी एक बड़ा रोल प्ले कर सकती है, वो आर्किटेक्ट के तौर पे एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अध्यक्ष नहीं रहेंगे तब प्ले नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसे में जब बड़ा क्रूशियल पीरियड है राजनीति में, 2023, 24, 25, ये बड़ा क्रूशियल है न सिर्फ एनसीपी के लिए लेकिन विपक्ष की जो भी राजनीति करते हैं उनके लिए। ऐसे में एक सर्वमान्य नेता जो पार्टी में बड़े सर्वमान्य पोजीशन पे है, अगर वो इस्तीफा देता है तो क्या इसको सहज स्थिति मानते हुए स्वीकार कर लेना चाहिए या उसके पॉलिटिकल नुआंसेस को समझना चाहिए? हम एक राजनीति विज्ञान के छात्र की तरह ये समझना चाहते हैं कि क्या ये बिल्कुल सहज इस्तीफा है, क्या ये बिल्कुल सहज स्थिति है, क्या एनसीपी में सब कुछ ठीक है और एक जनरेशनल शिफ्ट के नाते ये मूव लिया गया है? ऐसा नहीं लगता है। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन लगता ऐसा नहीं है। और राजनीति में जब ऐसा नहीं लगे तो बार बार उसको क्वेश्चन मार्क लगाकर देखना चाहिए। तो इस मूव को मैं बार बार, जो मैं पहले व्याख्या कर चुका हूं, इसके कई पॉलिटिकल कनोटेशंस हैं, उसके आधार पर देखा जाना चाहिए। क्या शरद पवार अपने आप को थोड़ी दूर करके राजनीति जो एनसीपी की राजनीति है उसको उसके लिए रास्ता बनाना चाहते हैं, या फिर वो पार्टी पे दबाव बनाना चाहते हैं, अजीत पवार फैक्शन पे ये दबाव बनाना चाहते हैं कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा होगा, पूरी पार्टी मेरे पीछे लामबंद है? तो इसको इस तरीके से देखा जाए, कुल मिलाकर इसको ऐसे देखा जाना चाहिए। अब आगे क्या होता है, क्या वो पद पे बने रहेंगे या फिर अपने हिसाब से वो कोई नया अध्यक्ष तय करेंगे, वो मेंटोर करेंगे पार्टी को, ये देखने वाली बात होगी। अभी प्रफुल्ल पटेल ने कहा है कि बहुत ज्यादा दबाव बनाने की जरूरत नहीं है, हम सब मिलकर शरद पवार से बात करेंगे और फिर एक फैसला करेंगे। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल आज की तारीख में जब उन्होंने इस्तीफे की घोषणा की है, वो उसको वापस नहीं लेने वाले हैं। जो ये मूव लगता है वो एक सोची समझी रणनीति के तहत लगता है, इसलिए उसको पढ़ने की जरूरत है। इस्तीफा वापस होगा ऐसा नहीं लगता। हाँ, इस्तीफा अगर होगा वो मान्य होगा, अगर लोगों को मंजूर होगा, अगर पार्टी को मानना है, अगर तो अगला अध्यक्ष कौन होगा उसकी तरफ निगाहें होंगी और वही एनसीपी का पॉलिटिकल जो फ्यूचर है या पॉलिटिकल पाथ है वो तय करेगा, उस पे सबकी निगाहें होंगी। तो महाराष्ट्र की सियासत से ये बहुत बड़ी खबर आई है। एनसीपी चीफ जो कि 25 साल से पार्टी की कमान अपने हाथ में लिए हुए थे, कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने पार्टी बनाई थी 1999 में, और उसके बाद सारी देखरेख, जो भी बड़े फैसले थे, पार्टी को कैसे आगे लाना है, कैसे ले जाना है, सारे फैसले थे शरद पवार के। और आज अचानक से उनका इस्तीफा हो रहा है। वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। हालांकि तमाम जो नेता हैं वो चाहते हैं कि वो अपना फैसला वापस ले लें। कार्यकर्ता जो उनके चहेते हैं, कार्यकर्ताओं के चहेते हैं शरद पवार, वो रो रहे हैं, उन्हीं के सामने फूट फूट कर रो रहे हैं कि आप अपना इस्तीफा वापस ले लीजिए, हमें आपका इस्तीफा मंजूर नहीं है। लेकिन अजीत पवार ने अभी थोड़ी देर पहले, क्योंकि साथ में ही बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा है कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, दबाव बनाने की जरूरत नहीं है। एनसीपी मतलब शरद पवार, वो पद पर रहे या ना रहे, लेकिन एनसीपी के चीफ वही रहेंगे, ये कहा जा रहा है, और वो हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। और ये खुद अपने बातों में शरद पवार ने भी कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शरद पवार ने अध्यक्ष पद छोड़ने का फैसला कर लिया है। 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब उनके इस्तीफे के बाद, उनके पद छोड़ने की बात कहने के बाद अब सवाल यह है
कि एनसीपी का अगला अध्यक्ष कौन होगा। क्या वो अजीत पवार होंगे, क्या उनकी बेटी सुप्रिया सुले होंगी, या कोई और बनेगा। हालांकि शरद पवार ये कह रहे हैं, अजीत पवार भी कह रहे हैं कि जो कमेटी है जो फैसला करेगी, जिसको भी आगे अध्यक्ष चुनेगी, वो फैसला मंजूर होगा। लेकिन ये कहते हैं क्योंकि शरद पवार राजनीति के चाणक्य हैं और वो कोई भी फैसला बिना किसी रणनीति के नहीं करते हैं, तो उनके फैसले जो अध्यक्ष पद छोड़ने का उन्होंने फैसला किया है, इसके पीछे की रणनीति क्या है, उनकी मंशा क्या है, अगला कदम उनका क्या होगा, यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विरासत को अब आगे ले जाना चाहते हैं, या 24 की नई रणनीति है, या एमवीए को और मजबूत करना चाहते हैं, ये तमाम सवाल हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।